वेलकम वेलकम जीरो टू जीनियस टू हमारा जो चैनल है जो कि पूरी तरह समर्पित है, डेडिकेटेड है आपके बोर्ड एग्ज़ाम को लेके, जहाँ पे आपको लगातार वीडियोस आपके यूपी बोर्ड और जो सीबीएसई बोर्ड के लिए यूज़फुल वीडियो आपको मिलते रहेंगे, मैथ का, साइंस का, इंग्लिश का। आप बने रहिए हमारे चैनल पे लगातार। हमारा पूरा टारगेट है कि आपका बेहतर से बेहतर नंबर आए। तो आपको जैसा कि हम लगातार वीडियो डाल रहे हैं यहाँ पे, तो अभी आपने लास्ट टाइम पे एल्कोहल के बारे में पढ़ा हुआ था। मैंने आपको बताया था कि केमिकल प्रॉपर्टी एल्कोहल का इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से केमिकल प्रॉपर्टी एसिड का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एसिड में आपको वहाँ पे आपने 2 टेस्ट पढ़े हुए थे, यहाँ पे आपको कुछ अलग भी देखने को मिलने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं फटाफट, आपका समय ना लेते हुए, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा करीब आ गया है और आपको पता है आपका एक एक मिनट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे अब हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ, यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एस्टिक एसिड। अब चलते हैं हम लोग एस्टिक एसिड के बारे में पढ़ने के लिए बेटा, यहाँ पे जिसको आप वेनिगर भी कहते हो, है ना, जिसे हम हिंदी में सिरका भी कहते हो आप। यहाँ पे इसकी आपको फार्मूला पता है, आपको CH3COOH। इसकी हमको केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है, जो कि अगर 3 से 4 नंबर में कम से कम या 5 नंबर में ये पूछा जाता है। ये थोड़ा सा और भी इंपॉर्टेंट होता है, अल्कोहल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ते रहिए। यहाँ पे देखिए, पहले तो यहाँ पे जब पहली प्रॉपर्टी शुरू करते हुए यहाँ पे मामला एसिड का है बेटा, तो यहाँ लिटमस का जादू तो चलने वाला है। एक्शन ऑफ लिटमस, है ना, यहाँ पे एक्शन ऑफ लिटमस, यानी लिटमस पे क्या प्रभाव पड़ता है आपको अच्छे से पता है। यहाँ पे कि यहाँ पे एसिड और बेस को चेक करने के लिए हम लिटमस एज ए इंडिकेटर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे कहते हैं जब एसिड है ना, अगर आप लिटमस पेपर का यूज करोगे तो जो एसिड होता है बेटा, यहाँ पे ये जो लिटमस होता है, लिटमस जिसका कलर यहाँ पे आपका लिटमस है, जो कि यहाँ ब्लू है जिसका कलर यहाँ पे, उसको ये क्या कर देता है, रेड कर देता है, जिससे ये क्लियर हो जाता है, ये प्रूफ हो जाता है यहाँ पे कि यहाँ पे जो आपका एसिटिक एसिड है ये एसिडिक नेचर का है यहाँ पे। तो पहली प्रॉपर्टी एक्शन ऑफ लिटमस, तो लिटमस को क्या करता है यहाँ पे, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है यहाँ पे, पहली प्रॉपर्टी। दूसरा यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले, यहाँ पे दूसरे में पढ़ने वाले, यहाँ पे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं ना, रिएक्शन विथ यहाँ पे कार्बोनेट, यहाँ पे रिएक्शन विथ यहाँ पे कार्बोनेट पढ़ने वाले आप यहाँ पे, ठीक है। रिएक्शन विथ कार्बोनेट यहाँ पे, ओके, कार्बोनेट एंड यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले। हाइड्रोजन कार्बोनेट आपको याद आ रहा होगा कुछ इससे संबंधित। यहाँ पे आपने सुना है, यहाँ पे हम जब बेकिंग सोडा की बात करते हैं बेटा, यहाँ पे तो हमने पढ़ते हैं वहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फार्मूला होता है, और उसी के साथ आपने पढ़ा था वॉशिंग सोडा के बारे में, जिसमें आपने पढ़ा था सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे केमिस्ट्री को हमेशा लिंक करके पढ़िए तो मज़ा ही आता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो चलो रिएक्शन विथ कार्बोनेट और यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बोनेट पढ़ते हैं यहाँ पे। तो सबसे आगे बेटा देखो, यहाँ पे हम थोड़ा सा पेज को अपने ऊपर कर लेते हैं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ओके दैट्स, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे कुछ मुड़ गया है यहाँ पे, ओके। रिएक्शन विथ यहाँ पे कार्बोनेट, ओके। देखो बेटा यहाँ पे, अब चलो यहाँ पे जब हम लोग इसके बाद चढ़ते हैं यहाँ पे, तो पहला हम रिएक्शन कराते हैं यहाँ पे यहाँ पे रिएक्शन विथ कार्बोनेट। चलो बेटा मजे लेते हैं यहाँ पे, रिएक्शन आज हम लोग खेल रहे हैं, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एक हुआ ही है, मज़ा आएगा आपको, बस आपके फार्मूले क्लियर होने चाहिए यहाँ पे। अब देखो बेटा यहाँ पे जब एसिटिक एसिड को यहाँ पे CH3COOH, फिर से एसिटिक एसिड वही विनेगर आपका, जब इसको रिएक्शन कराते हो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो इस यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट अगर आपने रिएक्शन करा दिया, ओके ठीक है, यहाँ पे जैसे सोडियम कार्बोनेट जिसे आप क्या कहते हो, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट जिसे हम कहते हैं वॉशिंग सोडा इंटू 10H2O होता है, बस वो ठीक है। यहाँ पे आपने एनहाइड्रस फॉर्म में लिया, तो सोडियम कार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन कराओगे बेटा यहाँ पे, तो देखो क्या क्या निकल सकता है यहाँ पे। यहाँ सोडियम ना आके सीधा यहाँ से लिंक होता है, अगर इसको 2 मालिक्यूल ले लेते हो आप, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बेटा क्या होगा, यहाँ 2 मालिक्यूल लेने का मतलब 2 हाइड्रोजन है, यहाँ से एक ऑक्सीजन मिल गया तो H2O के फॉर्म में निकल गया प्लस CO2, और यहाँ पे क्या बनता है, तो ये बनता है बेटा यहाँ पे CH3COOH, यहाँ पे COONA जिसे आप सोडियम एसीटेट कहते हो, कॉमन नाम है ना यहाँ पे, और प्लस यहाँ बेटा क्या बनेगा, H2O बनेगा बच्चा यहाँ पे, और क्या बनेगा यहाँ पे CO2 बनेगा। तो देखो आपको कोई यहाँ पे वो नहीं है कहानी, देखो बेटा यहाँ पे 2 मालिक्यूल आपने लिया, यहाँ पे देखिए इसमें माइनस ये प्लस ये H ना, यहाँ पे देखिए 2 लिखा है तो H2O के साथ यहाँ पे H2O के फॉर्म में निकल गया, यहाँ CO3 था बेटा ना, तो एक ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन के पास आ गया था, अब बचा CO2 लास्ट में लिखा है, और बचा क्या यहाँ पे सोडियम एसीटेट बना यहाँ पे। तो यानी आप कह सकते हो सर जब एसिटिक एसिड को सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे सोडियम एसीटेट बनेगा H2O, और यहाँ पे CO2 निकल जाएगा। अब दूसरा रिएक्शन देखो, इसका बी पार्ट देखो बेटा, यहाँ पे रिएक्शन विथ यहाँ पे
रिएक्शन विथ यहाँ पे अगर आप देखें तो आप कहते हो यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे आपने पढ़ा था कार्बोनेट ना, यहाँ पे आप कहते हो हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ पे देखो आप रिएक्शन में देखो आपको ऑटोमेटिक फार्मूले समझ में आएंगे यहाँ पे जब इसको देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर हम इसको देखेंगे, थोड़ा सा पेज को हम लोग ऊपर कर लेते हैं यहाँ पे, ओके जस्ट 1 मिनट, ओके जिससे पेज को हमने ऊपर कर लिया फटाफट यहाँ पे, है ना। ओके फिर से हम लिख देते हैं यहाँ पे, देखिए ओके रिएक्शन विथ यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर आप यहाँ पे लेते हो, ओके कार्बोनेट, ओके यहाँ पे देखो रिएक्शन विथ हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करते हो बेटा, तो फटाफट शुरू हो जाते हैं यहाँ पे। फिर से देखिए ये आपका प्यारा सा एसिटिक एसिड, बार बार फार्मूले भी याद हो जाएंगे, करने से ही बेटा फार्मूले याद होते हैं, आपको रट्टा नहीं मानना पड़ता। अगर यहाँ बात करते हैं हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, ये रहा जिसको आप कहते हो बेकिंग सोडा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सॉल्ट में ये टॉपिक बनता है बेकिंग सोडा, आपको पता है इसे एंटा एसिड भी कहते हैं बच्चा यहाँ पे। चलो अभी एसिड का इलाज करने वाला है। अब एसिड का इलाज कैसे करेगा बेटा, यहाँ पे ये देखिए Na है यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है सेम, यहाँ पे तो और आसान है बेटा, यहाँ पे देख रहे हो यहाँ है OH, यहाँ है H, H2O निकल गया यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे OH नहीं। अगर आप देखो यहाँ पे तो अभी देखो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये होता है कि अगर आप देखें यहाँ पे फिर से मिटाते हैं यहाँ पे, अगर ये COOH है यहाँ पे, अब देखिए यहाँ से एक CO, यहाँ पे CO3 से एक O आ गया आपके पास, और ये 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो यानी यहाँ पे भी वही प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे सोडियम एसीटेट यहाँ बनेगा, सोडियम एसीटेट बन गया बच्चा यहाँ पे, और या तो फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा इसके अलावा H2O और फिर CO2 सेम यहाँ पे होता है। और ये एक टेस्ट भी है इसका, बड़ा मजा आएगा, अभी हम आपको टेस्ट भी कराएंगे यहाँ पे। देखो अब यहाँ पे निकला कैसे, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं बेटा, सोडियम यहाँ पे आके चुपचाप शामिल हो जाता है यहाँ पे, फिर यहाँ पे बच्चा आपका 2 हाइड्रोजन और यहाँ से एक ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकल आता है, तो आपने देखा H2O निकला, और यहाँ पे क्या हुआ बेटा, यहाँ से CO2 निकला, और यहाँ पे सोडियम एसिटेट बन गया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो लास्ट में कौन सा गैस निकल रहा है, यहाँ पे CO2। अब देखो जैसे आपने हाइड्रोजन का टेस्ट पढ़ा ना, तो केमिस्ट्री में पूरे होल केमिस्ट्री में 10th में सिर्फ 2 ही टेस्ट है, एक CO2 है बेटा और एक यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब CO2 का गेम क्या है, CO2 का गेम ये है कि अगर आपको CO2 टेस्ट करना है तो जैसे आपको यहाँ प्रैक्टिकल लैब में गए, आपने वहाँ पे आपको सोल्यूशन कोई भी मिला था, पहचान करनी है एसिटिक एसिड है या नहीं, आपने वहाँ सोल्यूशन लिया, उसमें आपने क्या मिला है, वहाँ पे आपने सोडियम कार्बोनेट, आप जानते हो बेकिंग सोडा इजीली घर में अवेलेबल होता है, आपने देखा वहाँ पे उसके कई फॉर्म होते हैं, तो बेकिंग सोडा का हल्का सा मिला है बच्चा यहाँ पे, तो ये जो झाग निकल रहा होता है ना, इसको टेस्ट करने का तरीका है कि बगल में ले लो चूना, चूना मतलब स्लैक लाइम, जिसका फार्मूला आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे होता है पता है आपको CaOS ट्वाइस, ये है स्लैक लाइम, या यहाँ पे चूना जो चचा लोग खाते हैं मालूम है दुकान पे ना, एकदम पान में लगा के, तभी तो उनका केसरिया बढ़िया कलर आता है, और उनके सेट वोट गंदे होते हैं जो लोग खाते हैं, है ना। तो वहाँ जो चूना है उसको ले लो आप ना हाथ पे, और हाथ पे लेने के बाद बच्चा क्या करो, हाथ पे नहीं किसी चीज़ में ले लिया, और इस सॉल्यूशन को जैसे डालोगे ना, तो चूने का कलर कैसा होता है बच्चा यहाँ पे, वाइट। अरे पान के हिसाब से ना बताओ, पान का जो वो खैर जो पान लगाते हैं ना, उसमें जब चूना डालते हो तो वहाँ भी केमिकल रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से वो कलर आता है, तो चूना कैसा होता है, वाइट होता है। जब उस पर ऐसे हल्का सोल्यूशन डालोगे बच्चा ना वहाँ पे, तो जैसे आपने वो सोल्यूशन डाला वैसे आप देखो उसका व्हाइट कलर कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है, यानी मिल्क कलर का हो जाता है। तो ये जो टेस्ट है इससे पता चल जाता है कि इसमें जो निकलने वाला झाग है क्या है, CO2 है। यानी CO2 का टेस्ट क्या है, CO2 का टेस्ट बालक ये है कि जब भी सॉल्यूशन को हम अगर चूने में डालते हैं, चूने मतलब CaOS ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में डालोगे बच्चा, तो उसका जो व्हाइट कलर हो कैसा हो जाए, यहाँ पे उसका व्हाइट कलर अगर यहाँ पे क्या हो जाए बच्चा, यहाँ पे मिल्की हो जाता है, तो इससे हमको पता चल जाता है यहाँ पे कौन सी गैस निकल रही है, CO2 निकल रही है। जैसे अपने हाइड्रोजन में पॉप साउंड देखा था, यहाँ पे व्हाइट कलर मिल्की हो जाता है। तो ये भी एक टेस्ट के रूप में यहाँ पे यूज होता है, यहाँ पे रिएक्शन विथ हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ पे, ठीक है। ये आपने पढ़ लिया यहाँ पे रिएक्शन विथ कार्बोनेट एंड यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद बेटा यहाँ पे ना तीसरे, यहाँ पे अगला यहाँ पे रिएक्शन होता है रिएक्शन विथ यहाँ पे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, या आप कहते हो एल्कली कहते हो आप यहाँ पे, है ना। आप पढ़ते हो यहाँ पे रिएक्शन विथ यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ते हो, तो देखो ये भी बड़ा मजेदार है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे रिएक्शन विथ यहाँ पे NaOH है तो कोई बात नहीं। अब देखो रिएक्शन कराना कितना आसान होता है, ये रहा बेटा आपका एसिटिक एसिड के बाद सिंपली आपने लिया NaOH, कोई बात नहीं। अब तो ये और मजेदार है बेटा यहाँ पे, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे देखो NaOH लिखो, या कहीं कहीं लिखा रहता है एल्कली के साथ रिएक्शन कराना है, कोई बात नहीं यार, आपको पता है बेस को ही यहाँ पे एल्कली कहते हैं, एल्कलाइन कहते हैं, इस तरीके से आप देखो यहाँ पे। अब देखो इधर OH है बेटा यहाँ पे, और यहाँ H सुंदर सा है, तो ये OH और H में बड़ा प्यार है, तो यहाँ पे H2O के फॉर्म में निकल जाएगा, और यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बन गया बेटा यहाँ पे सोडियम एसिटेट, यहाँ पे ये सोडियम एसिटेट बन गया, और क्या बन गया बेटा यहाँ पे, यहाँ बन गया आपका H2O, ये H2O के फॉर्म में यहाँ पे निकल गया है, ठीक है। अब ये रिएक्शन आपको देखने को मिलता है ना। अब यहाँ पे देखो ये तीसरा यहाँ पे, अब रिएक्शन विद NaOH, इसके अलावा अगर देखो आप यहाँ पे
चलो थोड़ा सा पेज को ऊपर करें फटाफट यहाँ पे, है ना, यहाँ पे पेज को ऊपर किया जाए, ठीक है, फटाफट फटाफट करते हैं हम लोग, जैसे आपका टाइम वेस्ट ना हो यहाँ पे। इसके बाद देखो रिएक्शन भी तो आपने उससे करा दिया, फिर वही पुराना एक कॉमन रिएक्शन यहाँ पे आप करते हो ना यहाँ पे। ओके, यहाँ पे देखिए, अब हमारे टेक्निकल मास्टर हमारे छोटू मास्टर हैं जो हमें बराबर सजेस्ट करते रहते हैं, ये हमारे हेड हैं जो हमेशा सजेस्ट करते हैं तो हमसे छोटे, लेकिन भाई इनका जो कंट्रीब्यूशन है बहुत ही गजब का है, जो आप तक वीडियो पहुंच पा रहा है, इसे हमारे छोटू मास्टर, क्या नाम है हमारे छोटू मास्टर का, नाम बताओ जल्दी से। हाँ, किशन, हमारे जो किशन भाई हैं बहुत ही छोटे प्यारे से, आपको यकीन नहीं होगा 10 से 11 साल के हैं ये, और इसके बावजूद भी इनका कंट्रीब्यूशन ये है कि जितने वीडियो आप तक इजीली अवेलेबल हो पा रहे हैं सभी चीज़ों का हमारे कोचिंग 0 to Genius 2 के, वो इन्हीं की देन है, गज़ब का कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये भी चाहते हैं कि हमारे भाई बहनों का नंबर बहुत अच्छा आए, और ये भी चाहते हैं कि हाँ भले ही हमारा थोड़ा ही बैक स्टेज परफॉर्मेंस हो, लेकिन होना चाहिए यहाँ पे। चलो चलते हैं हम लोग यहाँ पे, फिर आगे चलो चलते हैं। अभी यहाँ पे होता है रिएक्शन विथ एल्कोहल, जो कि कॉमन है बेटा यहाँ पे, रिएक्शन विथ एल्कोहल, आपने एल्कोहल में भी ये पढ़ लिया था, यही रिएक्शन विथ एल्कोहल। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे अब एल्कोहल के साथ कहानी क्या है, वही सेम रिएक्शन आपने अभी तक क्या पढ़ा था, एल्कोहल को जब एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे, और यहाँ पे क्या है एसिटिक एसिड को जब एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराओगे, सेम प्रोडक्ट, बट ये दोनों कॉमन है, तो आपको तो एक रिएक्शन से छुटकारा मिल गया, एक ही तैयार करना है। तो आपने रिएक्शन कराया बेटा यहाँ पे CH3 COOH, जो कि एसिटिक एसिड है, बार बार बोलोगे याद होता है, बोलने से ही सब कुछ याद होता है। यहाँ पे देखो गूगल का प्रचार भी देखना, बोलने से सब कुछ होता है, तो यहाँ बोलने से याद होता है। अभी देखो यहाँ पे एसिटिक एसिड है बेटा, यहाँ पे अगर हम इसको रिएक्शन कराएं इथाइल एल्कोहल के साथ, कोई बात नहीं सर, यहाँ पे OH और EH को उड़ा देंगे और यहाँ पे इसको जोड़ देंगे, यही तो हो रहा है आजकल। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, फिर वही बेटा यहाँ पे एस्टर, याद आया आपको, बड़ा स्वीट सा स्मेल प्यारा सा, ये बना यहाँ पे इथाइल एसीटेट, यहाँ पे आपने बनाया यहाँ पे इथाइल एस्टेट, या आप इसी को इथाइल एस्टेट कह दो प्यारा, या इसी को कहते हो आप एस्टर कहते हो, ठीक है भैया। और आपको बताया था इसका स्मेल कैसा होता है बेटा, यहाँ पे स्वीट स्मेल होता है, जब इसका बड़ा प्यारा सा महक होगा तो टेस्ट करने में किसको नहीं मजा आएगा, यहाँ पे ये स्वीट स्मेल होता है। और फिर यहाँ पे क्या निकलता है H2O, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे हम H2SO4 लेते हैं, और पानी यहाँ पे देखो बेटा, वैसे भी जहाँ पे भी आपका H2SO4 प्रेजेंट होता है वो अपना जादू दिखाता है, यहाँ आंखों में पानी ला देता है, ये तो रिएक्शन है, रिएक्शन में भी देखो पानी निकल चुका है यहाँ पे, तो ये रिएक्शन होता है, ये तो कॉमन रिएक्शन है, तो ये भी एक टेस्ट है। यानी इसका मतलब है जैसे आपने एल्कोहल का टेस्ट देखा था, उससे इसका भी टेस्ट है यहाँ पे, कि अगर आपने लैब में यहाँ पे कुछ सोल्यूशन लिया है, अगर उसमें एल्कोहल आपने डाला और उसकी स्मेल बहुत प्यारी सी आ जाए, तो समझ लेना आपका सोल्यूशन क्या है बेटा, यहाँ पे एसिटिक एसिड है। तो ये कॉमन टेस्ट है आपका, ये भी एक टेस्ट में होता है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद हम लोग यहाँ पढ़ते हैं एक बहुत ही प्यारा, यहाँ पे रिएक्शन पढ़ते हैं, यहाँ पे इसका नाम है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। अभी तो बड़ा एस्टर बना लिया, अब चलो हाइड्रोलिसिस भी कर लें, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, या इसी को बड़ा अच्छा एक अलग से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, आप कह सकते हो यहाँ पे ना यहाँ पे सेपोनिफिकेशन, यानी साबुन बनाते हो बच्चा ना, सेपोनिफिकेशन ये अलग से आता है यहाँ पे। तो ये सेपोनिफिकेशन यानी साबुन बनाना की जो बनाने का जो प्रोसेस जो कहलाता है सेपोनिफिकेशन कहलाता है, यही सेम रिएक्शन यहाँ पे होता है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या करेंगे, आपने क्या पढ़ा यहाँ पे हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, और एस्टर मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पे पहले एसिड से अभी आपने पढ़ा था एक इथाइल एसीटेट, इसी को हम एस्टर कहते थे, आपने देखा था। और इसके बाद ना जब इसको आप एल्कली के साथ NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे बेटा, यहाँ पे NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे, यहाँ पे यही साबुन बनाने में ऐसे ही होता है, ठीक है। जब इसके साथ रिएक्शन कराओगे बेटा यहाँ पे, तो अपने देखो अभी आपको तोड़ के सिखाऊं रिएक्शन कैसे सीखा जाता है, तो यहाँ पे देखो ये ऐसे सीखा जाता है, अगर आप इसको तोड़ के देखना चाहोगे तो और आपको मजा आने वाला है यहाँ पे, है ना। देखो बेटा यहाँ पे ऐसे तोड़ दो यहाँ पे, ठीक है, तोड़ने पे ये माइनस ये प्लस, और आपको होता है OH माइनस Na प्लस, बहुत सुंदर सा है यहाँ पे। अब ये सोडियम आके इसमें जोड़ दो, और यहाँ पे बेटा ये OH आ गया आपका फेवरेट, यहाँ पे इथाइल एल्कोहल, है ना, बढ़िया। तो यहाँ पे क्या बन गया बेटा, यहाँ बन गया CH3COO, और यहाँ बन गया Na, सोडियम एसीटेट बन गया बेटा यहाँ पे, और यहाँ पे ये बन गया आपका इथाइल एल्कोहल यहाँ पे। तो यानी इसका मतलब आप ये बताना चाहते हो सर यहाँ पे कि जब हाइड्रोलिसिस कराओगे एस्टर का, जिसे आप सेपोनिफिकेशन कहते हो, तो वहाँ पे क्या बनने वाला है, सोडियम एसीटेट। चलो नाम लिख देता हूँ बेटा, क्योंकि केमिस्ट्री में नाम लिखते जाओगे आपको याद होता जाएगा। यहाँ हिंदी इंग्लिश का नहीं, मैं बोल तो हिंदी में रहा हूँ ना, तो लिख रहा हूँ इंग्लिश में, आप हिंदी में लिख लेना, उसमें क्या है। इसका नाम है सोडियम एसीटेट, यहाँ पे सोडियम एसीटेट होगा, और इसको पता ही आपको इथाइल एल्कोहल होगा। तो यहाँ पे है ना, क्योंकि ये इसे हम ना यहाँ पे एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस भी कहते हैं एस्टर का। तो जो एल्कलाइन
अल्काइन हाइड्रोलिसिस होता है एस्टर का बेटा, उसी को हम कहते हैं सैपोनिफिकेशन। तो ये मात्र अपना ये रहा यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है आपका सारे एसिड का। चलो एक बार रिवाइज करते हैं हम लोग फटाफट यहाँ पे, है ना। अगर आप यहाँ पे रिवाइज करना चाहें यहाँ पे, चलो फिर से यहाँ पे हम लोग मूव कराते हैं अपने को। यहाँ पे शुरू से देखते हैं यहाँ पे कि हम लोग कहाँ से शुरू किए थे। 1 मिनट रुक जाएं यहाँ पे, देखो अब यहाँ पे अगर आप शुरू करना शुरू करते हो यहाँ पे, जैसे रिएक्शन पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब चलें देखिए हमारा प्यारा सा बोर्ड साथ निभा रहा है यहाँ पे। चलो ठीक है, अब शुरू हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक बार हम यहाँ पे क्विक रिवीजन करते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बढ़िया, यहाँ पे देखिए पहला आपने देखा एसिड को, जब यहाँ पे लिटमस, यहाँ पे आपने पढ़ा एसिड को बेटा जब लिटमस से रिएक्शन कराओगे, यानी आप कहते हो कि आपने जब आपको ये टेस्ट करना है एसिड है कि बेस, तो आपने जब लिटमस पेपर लिया हुआ था, तो ये जो होता है यहाँ पे एसिटिक एसिड क्या करता है, लिटमस को ब्लू कलर को क्या कर देता है बेटा, यहाँ पे रेड कर देता है। ये तो आपने ऐसे पढ़ लिया था, ये तो सबको पता है। दूसरा यहाँ रिएक्शन जब पढ़ते बेटा यहाँ पे, तो हम पढ़ते हैं यहाँ पे रिएक्शन विद कार्बोनेट, और कार्बोनेट बात करते हैं, जैसे ही नाम आया तो याद आती है सोडियम कार्बोनेट का, जिसे आप क्या कहते हो बेटा यहाँ पे वॉशिंग सोडा कहते हो। तो जब ये सोडियम कार्बोनेट के साथ आप एसिड का रिएक्शन कराते हो तो यहाँ पे सोडियम एसीटेट बनता है बेटा यहाँ पे, और H2 और CO2 निकल जाता है। फिर आप आता है अगला रिएक्शन है बेटा यहाँ पे सोडियम विथ यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बोनेट, और हाइड्रोजन कार्बोनेट का आपका फार्मूला पता है, बड़ा प्रिय है सबका, है ना। आप देखो यहाँ पे इसे बेकिंग सोडा कहते हैं, आपको पता है यहाँ पे। तो जब एसिटिक एसिड को हम यहाँ पे बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे बेटा, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, फिर से यहाँ पे सोडियम यहाँ पे मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे इसको कराएंगे यहाँ पे, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे होगा सोडियम एसीटेट प्राप्त होगा, और यहाँ पे आप देखो यहाँ पे अपना H2 और CO2। मैंने आपको बताया था ये एसिड के टेस्ट में भी काम आता है। जैसे वहाँ पे एसिड का टेस्ट पूछेगा तो ये रिएक्शन आप लिखेंगे। आपको CO2 का टेस्ट बताए थे बेटा यहाँ पे कि अगर आपने यहाँ पे आपको क्या करना है, सॉल्यूशन को आपको यहाँ पे आपको बताया ना, यहाँ पे अगर चूना लिया आपने, यहाँ पे स्लैक लाइम में अगर हल्का से यहाँ पे गिराओगे, तो जो यहाँ पे स्लैक लाइम है, जो चूना है बेटा यहाँ पे, वहाँ पे उसका कलर वहाँ व्हाइट से क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ पे, तो ये होता है CO2 का टेस्ट। फिर हम लोग चलते हैं यहाँ पे रिएक्शन विद NaOH एल्कली। तो जब NaOH के साथ रिएक्शन कराते हो बेटा यहाँ पे, तो एसिड को जब NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या प्राप्त होगा, सोडियम एसीटेट प्राप्त होगा यहाँ पे, और H2O निकल जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ रहे थे यहाँ पे, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ देखो आपने पढ़ा था, फिर आपने एक प्यारा सा रिएक्शन पढ़ा था यहाँ पे, रिएक्शन विद एल्कोहल, ठीक है बेटा यहाँ पे। अब जब एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराओगे यहाँ पे, ठीक है, तो एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराओगे बेटा, ये टेस्ट तो एल्कोहल में भी आपने पढ़ा था, आपको बताया था ना, तो ये दोनों में कॉमन हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। जब एसिड को इथाइल एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा बेटा यहाँ पे, इथाइल एसीटेट, जिसका बहुत सुंदर सा महक होता है, जिसे आप कहते हो यहाँ पे एस्टर। यहाँ पे ये बड़ा स्वीट सा स्मेल होता है, आपको पता है, और यहाँ पे H2O निकल जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, आप देखो किसके प्रेजेंस में हो रहा है बेटा, यहाँ पे H2SO4 के हो रहा है। फिर आपको मैंने बताया था ये अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, आप देखो तो यहाँ बेटा अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देखो यहाँ पे लिखा है सैपोनिफिकेशन। अब ये जो सैपोनिफिकेशन है बेटा, ये आपने क्या पढ़ा था, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करा रहे थे, किसका, एस्टर का। तो ये ना बेटा अपना इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट को जब NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे सोडियम एसीटेट प्राप्त होगा, और यहाँ इथाइल अल्कोहल बनेगा यहाँ पे। और ये जो प्रोसेस कहलाता है, ये बेटा कहलाता है सैपोनिफिकेशन। यानी आप कह सकते हो किसी भी इथाइल एसीटेट को अगर हम यहाँ पे एल्कली के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे सोडियम एसीटेट फॉर्म्ड होता है यहाँ पे। तो यही प्रोसेस आपका सैपोनिफिकेशन कहलाता है। तो सैपोनिफिकेशन मतलब साबुन का बनना, यहाँ पे मेकिंग ऑफ सोप यहाँ पे। तो ये है आपका, तो ये रहा आपका एसिड के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें तो आपका जो मैंने आपसे बोला था कि दो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे वो दोनों यहाँ पे हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका ये इथाइल अल्कोहल हो चुका है और एसिड हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको रिवाइज करते रहें और एग्जाम तक बिल्कुल आपको ऐसे ही नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।